यूं तो बाबा श्री खाटू श्याम जी को बहुत से नामों से जाना जाता है, पर बाबा श्री खाटू श्याम के 11 सबसे प्रसिद्ध नाम और उनके पीछे की कहानी आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीबी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं बात कर रही हूं बाबा श्री खाटू श्याम के 11 सबसे प्रसिद्ध नाम और उनके पीछे की कहानियों। तो सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं, यानी बर्बरिक। अब बर्बरिक नाम के पीछे की कहानी समझते हैं। महाभारत के समय अत्यधिक बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या अहिलावती या कहे मौरवी से हुआ था। फिर घटोत्कच और मौरवी की संतान हुई। संतान के सिर पर घने सुनहरे बाल होने की वजह से उसका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, होनहार और निडर थे। उनका दूसरा नाम मौरवी नंदन भी। क्या है इस नाम की कहानी? दरअसल दैत्यराज मूर की पुत्री मौरवी की संतान होने के कारण बर्बरिक यानी श्याम बाबा को मौरवी नंदन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खूब गूंजते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि बाबा खाटू श्याम को बाणधारी भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि बर्बरिक अपने दादा और पिता की तरह ही वीर योद्धा थे। वीर बर्बरिक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे। इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कहते हैं कि उनके जैसा संपूर्ण लोक में कोई धनुर्धर ना तो था और ना ही आज तक हुआ है। अब बात बाबा खाटू श्याम के एक और नाम यानी शीश के दानी की करते हैं। तो आपको बता दें कि महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरिक अपनी माँ से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब उनकी माँ ने उनसे हारे पक्ष का साथ देने का वचन लिया, यानी जिसकी भी युद्ध में हार होगी बाबा खाटू श्याम उसकी तरफ से लड़ेंगे। अब आपको ये भी बता दें कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे, जैसा कि आप जानते हैं, यानी उन्हें पता था कि हार तो कौरवों की ही होनी है। ऐसे में बर्बरिक अगर उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिति बदल सकती थी। तो बस फिर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया, यानी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर बाबा खाटू श्याम से यानी बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया और बर्बरिक ने अपना शीश दान कर भी दिया। इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है। बाबा खाटू श्याम को श्री श्याम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय की शीश की आहुति देनी होती है। इसलिए ऐसा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण विवश थे। फिर बर्बरिक ने श्री कृष्ण से अंत तक युद्ध देखने और अपना नाम उन्हें देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरिक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत की। साथ ही अपना नाम यानी श्याम भी उन्हें दे दिया। अच्छा, अब उनके एक और नाम कलयुगी अवतारी की बात करते हैं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह वरदान भी दिया कि वे कलयुग में पूजे जाएंगे। तो बस इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहते हैं। बाबा खाटू श्याम का एक नाम नीले का अश्वार भी है। इस नाम की कहानी ये है कि बर्बरिक के नीले घोड़े जिसका नाम लीला था, उन पे सवार होने के कारण बाबा खाटू श्याम को नीले का अश्वार भी कहा जाता है। लखदातार ये भी बाबा खाटू श्याम का ही एक नाम है। कहा जाता है जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के कारण ही श्याम बाबा को लखदातार कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगते हैं वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। यही वजह है कि खाटू श्याम को लखदातार के नाम से भी जाना जाता है। हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ये नाम भी आपने कई बार सुना होगा। इस नाम की कहानी ये है कि महाभारत युद्ध देखने के लिए बर्बरिक जैसे ही घर से निकले, माँ ने कहा जाओ बेटा हारे का सहारा बनना। फिर उन्होंने अपनी माता से कहा युद्ध में जो भी हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाणधारी बर्बरिक अपनी माता को जवाब दिया कि जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं
हारे का सहारा जरूर बनूंगा। बस तब से ही बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि बाबा खाटू श्याम को खाटू नरेश क्यों कहा जाता है? दरअसल श्याम बाबा को लोग खाटू के शासक मानते हैं, यानी खाटू नगर के शासक, और इसलिए उन्हें खाटू नरेश कहते हैं। बाबा खाटू श्याम का एक और नाम है मोरछड़ी धारक। श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोरपंखी और बांसुरी बाबा खाटू श्याम को भी अति प्रिय है। तो बस मोरछड़ी अपने पास रखने के कारण उन्हें मोरछड़ी धारक भी कहा जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए एमपीबी डिजिटल। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सके। शुक्रिया।